तो अभी हम श्री श्याम शरण नेगी जी के पास पहुंच गए हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने हमारा कल्पा वाला ब्लॉग तो देखा ही था, तो आज एक बार फिर से हम लोग कल्पा जा रहे हैं। हम लोगों से कुछ छूट गया था वहाँ पे। एक्चुअली जो इंडिया के फर्स्ट वोटर हैं वो किन्नौर कल्पा से ही हैं, एंड उस दिन स्नोफॉल होने लग गया था एकदम से। एंड हमारे साथ एंजल और मेरी फ्रेंड की बेटी थी छोटी सी, तो हम लोग फिर उनसे मिलने नहीं जा पाए थे। आज हम लोग ट्राई कर रहे हैं फिर से कि हम लोग उनसे मिल सकें, तो देखते हैं हमारी किस्मत में उनसे मिलना लिखा है कि नहीं। लेट्स सी। रिकांगपिओ बस अभी थोड़ी सी दूर रह गया है। रिकांगपिओ के बाद ही कल्पा आता है, और हम लोग यहाँ पे 2-3 पिक्स क्लिक करवाने के लिए रुके थे। और ये देखें कितना ब्यूटीफुल सा व्यू है यहाँ पे। एंड इस जगह का नाम है पोवारी। यहाँ पे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है क्योंकि धूप है और इतनी ठंडी हवा यहाँ नहीं चल रही है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। सो गाइज़, हम लोग अभी पहुँचे हैं रिकांगपिओ। एंड रिकांगपिओ से थोड़ा सा ही आई थिंक 8 किलोमीटर्स ऊपर को हम लोग जाएंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे कल्पा। एंड कल्पा में ही जो इंडिया के फर्स्ट वोटर हैं श्री श्याम शरण नेगी जी, उनके पास हम लोगों ने जाना है। वहीं पे उनका घर है। सो गाइज, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सुसाइड पॉइंट, कल्पा के सुसाइड पॉइंट पे। और नित्यम मुझे क्या बता रहा था जब घर पे था कि सुसाइड पॉइंट पे कौन जाते हैं
और यहाँ पे चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। देखें, नित्यम यहाँ बर्फ़ की खोज में आया था, बट अनफॉर्चुनेटली इसको नहीं मिली। रास्ते में ज़रूर इसको बर्फ़ मिली थी, तो नित्यम रास्ते में जाते हुए कह रहा था कि रोक दो रोक दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऊपर ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी, बट यहाँ पे बर्फ़ है ही नहीं। तभी हम जाते हुए नित्यम की ख्वाहिश पूरी कर देंगे। है वैसे तो यहाँ नीचे है। एंजल कह रही है मम्मा बर्फ। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्नो दिख रही है। एंड देखिए यहाँ पे आई लव किन्नौर, एंड यहाँ का जो ट्रेडिशनल फ्लैग होता है वो लगा हुआ है। और सामने देखें कितनी सुंदर पहाड़ियाँ लग रही हैं, बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई। स्टोन स्टोन और नित्यम अभी मुझे कह रहा है और यहाँ से सब लोग सुसाइड करते हैं। सब लोग कौन? जो जिंदगी से परेशान है। एंजल दिखाओ अपना फेस, दिखाओ जरा, रेड रेड फेस दिखाओ जरा। मंकी की तरह हो गया है ना एंजल? एंजल कितनी खुश है। देखिए नीचे आपको रोड दिखाई दे रहा है, वहाँ पे वो नीचे उसी रोड से हम लोग आए हैं। और ये रिकोंग पीओ से भी नीचे का रोड है। हम लोग इतनी हाइट पे हैं, वहीं पे सतलुज रिवर भी बह रही है, दिख रही है साथ में। सो वी आर गोइंग बैक टू कल्पा नाउ। It is mesmerizing, seriously. हम लोग अभी वापस जा रहे थे, तो उसी रास्ते से आए वैसे तो, जहाँ पे स्नोफॉल था अभी भी, मतलब बर्फ़ गिरी हुई थी, अभी भी पिघली नहीं है। तो नित्यम गुस्सा आ रहा था कि रोक नहीं रहे गाड़ी। तो फिर मैंने कहा रोकते हैं, थोड़ा सा इन लोगों को देखने देते हैं। फिसलना मत यहाँ पे, आ जाओ इधर। पहली बार इतनी देखी है। देखो वहाँ खड़ा हो, वहाँ पे खड़े हो जाओ। इस पे खड़े हो जाए, इधर को देखो दोनों। हाँ हाँ हाँ, वीडियो भी बना रही हूँ, फोटो भी ले रही हूँ। चलो दोनों खड़े हो जाओ इकट्ठे। एंजल हाथ पकड़ो भैया का। अच्छा ठीक है, मत पकड़ो, जैसे स्माइल। ये रोड पे यहाँ पे तो गाड़ी भी स्किट कर रही थी जब जा रही थी। तो वो गाड़ी पे भी अभी भी है नित्यम, गाड़ी पे वो देखो, वो सामने खड़ी है। यस। ये नित्यम ने बनाया। मेरे पे मत फेंकना, मेरे हाथ में फोन है। नो नो, एंजल के साथ खेलो। अरे ज्यादा हटा दो, गिल्ली हो जाएगी। हाथ जम गए तो फिर जाओ, गाड़ी में जाओ आप। एंजल कह रही है अच्छा अभी बताती हूँ। साइड से उठाओ ना नित्य। एंजल वो देखो, ये वाली हार्ड हो गई है, वो जहाँ से भैया ने उठाई। मेरा पैर ना स्लिप कर जाएगी। ओए नित्यम देखो, यहीं से उठाओ एंजल, देखो ये साफ भी है। हाँ, गिरना मत लेकिन एंजल। नहीं, स्लिपरी नहीं है। हाँ ठंडा। ये देखो एंजल। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि वो जो सामने आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं बिल्कुल हाइटेड, जो ये वाली माउंटेन है ना, ये वाली है किन्नर कैलाश। एंड गर्मियों में लोग यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं। हम लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है कि उनका घर कहाँ है, तो हमने यहाँ पे शॉप वालों से पूछा तो उन्होंने बोला कि उनका घर ऊपर है। तो हम लोग अभी कुछ खा लें, भूख लग रही है, समोसे खाने लगे हैं, उसके बाद फिर से ऊपर जाएंगे।
हम लोग फ़िलहाल उनका घर ही ढूंढी जा रहे हैं क्योंकि हमें मिल ही नहीं रहा, हमें पता ही नहीं चल रहा। यहाँ पे रोड्स पे बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ठंडा मौसम है, तो सब लोग घर में ही होंगे अपने। फाइनली मैंने किसी से पूछा और मुझे पता चल गया वो सामने ही उनका घर है। एंड आई विश कि वो घर पे हों और हम लोग उनसे मिल पाएँ। हम लोगों को उनके घर का पता तो चल गया है। जो ये पीछे लकड़ी का घर दिखाई दे रहा है आपको, ये उनका घर है, बट उस घर में जाने का रास्ता हमें एग्जैक्टली नहीं मिल रहा। ये बंद है यहाँ से दरवाज़ा, वैसे तो अंदर से ही लॉक है। नित्यम, यहाँ पे वो नॉक करके देखें। अच्छा, ये हम लोग उनके घर पे पहुँच गए हैं। ये उनके घर का बाहर का मंजर है। एंजल पानी में नहीं पैर रखना, साइड में इधर को। चलो पानी में नहीं, शूज गिल्ले हो जाएंगे ना आपके। हटो हटो। चलो फाइनली हम घर पे तो पहुंच गए हैं। देखते हैं कि वो घर पे हैं कि नहीं और ठीक हैं बात करने की हालत में। ये उनका घर है। चलो चलो नितिन, ऐसे ही किसी के घर में घुस रहे हैं हम लोग। इस घर में तो अभी कोई है नहीं। आग है ऊपर, देखो वो। नमस्ते तेते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बुरे हाल है। बुरे हाल है। हम लोग मुंबई से आए हैं आपसे मिलने के लिए। खिड़की नमस्ते करो, नमस्ते करो एंजल। एंजल नमस्ते करो। खिड़की पर हम काफी देर से बाहर खड़े थे आपसे मिलने के लिए। हमने सोचा आप घर पे नहीं हैं। मेरा नाम शिवम है, मैं मुंबई से आई हूँ आपसे मिलने से। मुंबई से आए। हाँ जी, आपसे मिलने को। हाँ जी। आपको कसते रही थी। ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है टूनी। हाँ हाँ। ये मेरा बेटा है। नमस्ते करो, पैर छुओ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप कैसे हैं? सुना था बीमार चल रहे थे। थोड़ा अच्छा, लाइट जलाऊं? एक खिड़की। तो अभी हम श्री श्याम शरण नेगी जी के पास पहुंच गए हैं। फाइनली उनसे मिल लिए हैं। मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी आपसे मिलने की। हाँ जी, बहुत दिनों की इच्छा थी। मेरे हस्बैंड ने भी आना था आपसे मिलने के लिए, पर उनको छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से। हाँ जी, आप लोग को ऐसा बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। रुको, मेरी तो बुरी हालत है। हाँ जी, मुझे पता चला था कि आंखों से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं हूँ। अच्छा जी। आप अभी कितने साल के हो गए? 100। अब ये दिसंबर में 6 हो जाएगा। 106 साल के। हाँ जी। वाह, बहुत अच्छी बात है। दिसंबर खत्म हो जाए ना ये। हाँ जी हाँ जी। 22 हो जाएगा। हाँ जी। तो फिर 6 पर पहुंचेगा, 106 पर। अच्छा जी। हाँ जी। ठीक है, चलो मेरा सौभाग्य है मैं आपसे मिली। 2 साल से मैं सोच रही थी आपसे मिलने आने के लिए। तेते इधर देखिएगा जरा फोन की तरफ, फोटो खींच रही हूँ मैं आपकी।
आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप सच में बहुत अच्छे हैं। हम तो ये सोच रहे थे पता नहीं आप हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। नित्यम आपको कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा। अरे इसको बेटे को पूछ रही हूँ, आपको मिलके कैसा लगा? अरे राम, आप लोग इतना दूर से भी मिलने आए। हाँ तो जी। बस इससे बढ़कर और क्या होगा। नहीं, हमारा सौभाग्य है हम लोग आपसे मिले। तो दोस्तों हमारे साथ हैं श्री श्याम शरण नेगी जी, हमारे भारत के पहले वोट डालने वाले व्यक्ति, फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया। हाँ जी। ठीक हो आप? ठीक हो? ऐसा तो ठीक ही समझो जी। बाकी आंखें नहीं, कान नहीं, टांगों में ताकत नहीं, बस ऐसा है, एक जगह पर बैठा रहता हूँ। ऐसा। तेते जी आपने कब डाला था फर्स्ट टाइम वोट? 1951 में? 1951 में डाला था फर्स्ट हाँ जी। टाइम? वैसे अब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। हाँ जी। तो उसके बाद कोई 6-7 सालों के बाद, 6-7 नहीं महीनों के बाद हाँ जी। इलेक्शन हुआ। हाँ जी। नीचे गर्म जगहों में तो भवन में हुआ ना ये। हाँ जी। हाँ जी। यहाँ पर ठंड के वजह से को ध्यान में रखते हुए 51 में हुआ जी। अच्छा जी। हाँ जी, 51 में। हाँ तो जी। मैं उन दिनों में मोरल स्कूल में एज ए टीचर काम करता था। अच्छा जी। तो जो इलेक्शन का टाइम आ गया, हाँ तो जी। यहाँ सोनथंग और यहाँ एक ही दिन में हुआ, अच्छा जी। एक ही टाइम से। अच्छा जी। तो मेरी भी ड्यूटी लगी पाली साइड, नदी पाली साइड की पार्टी के साथ। अच्छा जी। तो वोट देना था मैंने यहाँ पर। हाँ जी। अब हमारा नाम, खाता फूटा, लेना देना, हमारा हिसाब किताब, मेरा घर यहाँ है ना ये। हाँ जी। हाँ जी। हाँ तो जी। मेरा हिसाब नाम जो है यहाँ के वोट से होना था। हाँ जी। हाँ जी। तो मैं छुट्टी लेकर आया और यहाँ पर सबसे पहले 6 बजे और जगह 7 बजे हाँ जी। से शुरू होना इलेक्शन था। होता था। हाँ जी। मैं 6 बजे वोट दे करके फिर अपनी ड्यूटी पर चला गया था। तभी वो फर्स्ट वोटर में आ गया। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको गूगल पे देखा था जब से, तो मैं 5 साल पहले आई थी किन्नौर। तो मैंने कहा कि अब जब भी मैं किन्नौर जाऊंगी तो मैं आपसे मिलने ज़रूर जाऊंगी। अच्छा। एक दिन पहले भी हम लोग 15 दिन पहले आए थे कल्पा में। उस दिन बर्फ गिरने लग गया, जैसे ही हम आए तो बर्फ गिरने लग गया, तो फिर हम वापस चले गए। फिर कब आए? 15 दिन पहले एक बार गिरी थी ना बर्फ पहले। अच्छा जी। पिछले संडे को। अच्छा। तब भी बर्फ गिरी थी, तभी हम कल पाए थे, फिर हम वापस चले गए क्योंकि बर्फ गिरने लग गई थी। कल्पा तक आए? हाँ जी। हाँ जी। तो फाइनली मैं यहाँ पे इनके साथ पहुंच गई और मैं इनके साथ बैठी हूँ और यहाँ पे आग सेकी जा रही है क्योंकि बाहर इस टाइम बहुत ठंड हो गई है। एंड मुझे सुनने में आया था कि इनकी तबीयत भी थोड़ी सी खराब चल रही थी और जैसा कि इन्होंने आपको बता ही दिया है कि इनकी एज अभी 106 है। एंड आई विश कि ये और भी ज़्यादा 100 साल ये जिए और भी ज़्यादा उम्र हो। और जैसे मैं इनसे मिलना चाहती थी वैसे और भी बहुत सारे लोग इनसे मिलना चाहते होंगे, तो सभी की विश पूरी हो। एंड ये बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं और सबसे
बहुत अच्छे से मिलते हैं। मैं डायरेक्ट आ गई बिना मतलब बताए हुए किसी को इनसे मतलब पता भी नहीं होगा इनको कि मैं यहाँ आ रही हूँ, ना मैं किसी को जानती थी, और इन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे मिला। थैंक यू सो मच तेते जी, थैंक यू। थैंक यू। देखिए ये कह रहे हैं ऐसे नहीं जाना, रुको मैं कुछ देता हूँ। मैं इनको कह रही हूँ आप जहमत मत करो उठने की, आराम कीजिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत। मैं अपने आप को लकी मान रही हूँ। तेते आप रहने दीजिए ना, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि तेते यहाँ दादाजी को बोला जाता है किन्नौर में, तो मैं इनको तेते बोल रही हूँ बार बार। तेते दादाजी को एंड आपी दादी को बोला जाता है। ये श्री श्याम शरण नेगी जी के घर से देखें कितना सुंदर व्यू सामने दिखता है। ये इनका घर है। ये एंजल को वो बुला रहे हैं, वो देखो दादाजी क्या दे रहे हैं आपको। कहाँ है प्रोग्राम? अभी तो प्रोग्राम नहीं है, बस अब यहीं से भावानगर जाएंगे हम लोग वापस। अच्छा हाँ जी, फिर वहां से मुंबई चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा हाँ जी। अच्छा, संभल के जाना। जी 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 तेते। हाँ जी। जी नमस्कार तेते। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। सेब रखा ही नहीं। ठीक है, अब मैं सेब हाँ के जी। सीजन में आऊंगी तब आप मुझे सेब दीजिएगा। आपको मेरा नाम याद रहेगा? मेरा नाम है शिवम। हाँ? मेरा नाम शिवम। शिवा? शिवम, मेरा नाम है शिवम। अच्छा अच्छा जी, शिवम नाम है मेरा। अच्छा जी हाँ जी। जी। ये इनका रूम है, देखिए मैं आपको इनका रूम भी दिखा रही हूँ। कोजी सा रूम है। जी तेते, ठीक है तेते, जा रहे हैं। आप उम्र के लिहाज से रहे या ना रहे? नहीं, आप रहेंगे, हाँ, रहेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप इतने अच्छे इंसान हैं। जब भी आना हुआ हाँ जी। गरीब खाने पर जरूर अरे आना। बिल्कुल हाँ, देते, हाँ बिल्कुल। जी। पहले पता नहीं था ना हमें हाँ। कहाँ घर है आपका, सबसे पूछते पूछते आए। अच्छा। और फिर हम कितनी देर दरवाजे के बाहर खड़े रहे, हमें लगा कि वो बंद है, पता नहीं कोई है घर पे कि नहीं है। हाँ, जी, अब पता चल गया, अब हम आ जाएंगे सीधे। अच्छा अच्छा जी चलो एंजल। नहीं जाना? तो कर लूं। एंजल बाहर बर्फ में खेल रही थी तो इसके हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए। अब हम इनको आराम करने देते हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी घर, क्योंकि सन भी जा रहा है और फिर बिल्कुल रात हो जाएगी। और ये अभी भी लगा हुआ है ना स्नो में। सीरियसली बता नहीं सकती कि कितनी खुशी मिल रही है मुझे। छोटा छोटा सपना भी जो होता है ना, वो पूरा हो जाए ना, तो सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। एंड इंसान को अपनी छोटी छोटी खुशियों को हमेशा जीना चाहिए। अपने छोटे बड़े सभी सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। उसी का नाम लाइफ है ना। मुस्कुराती रहूँगी क्योंकि मेरा आज बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। कितने सालों से था, कम से कम 3-4 साल से तो मैं सोच ही रही थी। सो गाइस, वहाँ पर है, मैं आपको ज़रा सा ये घर यहीं से दिखा देती हूँ, पूरा व्यू इसका घर का। देखें, ये यहाँ से शुरू होता है एंड ये पूरा वुडन का बना हुआ है और ये बहुत पुराना घर बना हुआ है उनका। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 1922 में ये बना हुआ है।
है ना, बहुत प्यारा सा एंड कोजी सा। अंदर बैठ के तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही थी। एंड इसके सामने ये सेब के पेड़ों का बगीचा है एंड बिल्कुल इसके सामने देखें किन्नर कैलाश पर्वत है। हाउ ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखें स्नो का हाल जाने। ये देखो मैंने सबसे बड़ा। नित्यम फिर आप रोगे कि मेरे हाथों में पेन हो रहा है। देखो ये कैसे हट ही नहीं रहा लड़का बिल्कुल भी। हम जा रहे हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो श्री नेगी जी से मिलने का। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी ये मेरा नया चैनल है एंड मुझे सब्सक्राइबर्स एंड सपोर्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको मेरे चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब एंड एंजॉय द वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।